हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरे नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और फिर से गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। श्रीमद् भागवत पुराण और उसके अंदर 24वां अध्याय, 9वां सिकंद 24वां अध्याय, अध्याय 24वां, विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद का विदर्भ वंश में बहुत सम्मान था, वे श्रेष्ठ पुरुष थे। रोमपाद का पुत्र भृगु हुआ, उसका कुर्ती, उसका कुशिक, उसका चेदी हुआ। इस चेदी देश के वंश में धमघोष और शिशुपाल जैसे राजा हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंत, उसका घृष्ट, उसका निवृत्ति, उसका दशाहर, उसका व्योम हुआ। व्योम का जीमुत, उसका विकृति, उसका भीमरथ, उसका नवरथ, उसका दशरथ, उसका शकुनी, उसका करभी, उसका करंभ, उसका देवराज, उसका देवशत्र, उसका मधु, उसका कुरुवंश, उसका अनु, उसका पुरुहोत्र, उसका आयु और उसका सात्वत पुत्र हुआ। सात्वत के 7 पुत्र भजमान, भाजी, दिव्य, वृषण, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज हुए। परीक्षित, भजमान की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 3 पुत्र निम्लोच, किंकण और घृष्टि हुए, और दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र शताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित हुए। देवावृद्ध का पुत्र भृगु था। भृगु सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ था और देवावृद्ध देवताओं के समान था। उन दोनों ने मनुष्यों को परम पद पर जाने का उपदेश दिया था। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी से भोजवंशी यादवों का वंश चला। परीक्षित, वृषणी के 2 पुत्र सुमित्र और सुधाजित हुए। सुधाजित के भी 2 पुत्र शनि और अनमित्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन निमन के ही पुत्र थे, जो अत्यंत प्रभावशाली और विख्यात थे। अनमित्र का एक पुत्र शनि भी था, उसके जिससे सत्यक का जन्म हुआ था। इसी सत्यक के पुत्र का नाम युयुधान था, जो सात्विक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सात्विक का पुत्र जय, उसका कुर्णी और उसका पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र वृषणी ने
वृषणी से शवफलक और चित्रथ का जन्म हुआ। शवफलक की पत्नी गांधिनी से सर्वश्रेष्ठ अक्रूर जी तथा अन्य 12 पुत्र आसंग, सारमेय, मृदुविद, गिर, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु हुए। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा था। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम सुचिरा था। अक्रूर जी के 2 पुत्र देववाहन और उपदेव थे। चित्रथ के पृथु और विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृषणी वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातों के पुत्र अंधक के 4 पुत्र कुकर, भजमान, शुचि और कंबल बही हुए। उनमें कुकर का पुत्र वही, उसका विलोमा, उसका कपोतरोमा, उसका अनु हुआ। तुम्बरु नामक गंधर्व से अनु की मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, उसका दुंदुभि, उसका अरिघोत, उसका पुनर्वसु, उसका आहुक नाम का पुत्र तथा आहुकी नाम की कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन हुए। देवक के 4 पुत्र देवान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन हुए। इनकी 7 बहनें थी, घृति, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन 7 के साथ विवाह किया था। उग्रसेन जी के 9 लड़के कंस, सुनामा, न्योगोंद्र, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान हुए। उनकी 5 कन्याएं कंसा, कंसवती, कंका, श्रुभु और राष्ट्रपालिका भी थी। इन सभी का विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के भाइयों से हुआ था। चित्रथ के पुत्र विदुरथ से शुर, उससे भजमान, उससे शनि, उससे शिवम्भोज और उससे रदिक हुए। रदिक के 3 पुत्र देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा हुए। देवमीड के पुत्र शूर की पत्नी मारिशा थी। उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र वसुदेव, देवभाग, देवशर्वा, आनक, सुरंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक उत्पन्न हुए। ये सभी बड़ी पुण्य आत्मा थे। वसुदेव जी के जन्म पर देवताओं ने शंख ध्वनि की थी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की थी, इसलिए उन्हें आनक दुंदुभि भी कहा जाता है। वही भगवान श्री कृष्ण के पिता बने थे। वसुदेव की 5 बहनें प्रथा यानी कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजा द्विवेदी थी। वसुदेव के पिता शूरसेन के मित्र कुंती भोज थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए शूरसेन ने प्रथा को उन्हें गोद दे दिया था। इसी से वे कुंती कहलाई। 5 पांडव और महारथी कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। परीक्षित प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंत वक्र का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में यही सनकादि मुनियों के श्राप से
हिरण्याक्ष बना था। श्रुत कीर्ति का विवाह केकई देश के राजा दृष्टकेतु से हुआ था। उससे संत धर्म आदि 5 केकई राजकुमारों का जन्म हुआ। राजा दिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र विंद और अनुविद हुए। वे दोनों ही अवंती नरेश हुए। श्रुतश्रवा का विवाह चेदीराज धमघोष से हुआ। उसका पुत्र शिशुपाल हुआ। वसुदेव के भाइयों में देवभाव की पत्नी कंसा ने चित्रकेतु और ब्रहुदल को जन्म दिया। देवश्रवा की पत्नी कंसवती ने सुवीर और इंशुमान को जन्म दिया। आनक की पत्नी कंका से सत्यजित और पुरुजित को जन्म दिया। सृंजय की पत्नी राष्ट्रपालिका ने वृक्ष और दुर्मक्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने शुरभूमि यानी शुरभु नामक पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। मिश्रकेशी अप्रसा के गर्भ से वत्सक ने वृक आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। वृक ने दुर्वासी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि पुत्र उत्पन्न किए। शमी की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका ने ऋतुदाम और जय नामक पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि कई पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी के गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत नामक पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्दम, भद्र आदि। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, शुर आदि उत्पन्न हुए। कौशल्या ने केशी नामक यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। रोचना से हस्त और हेमांगंद, इला से उरुवंक आदि प्रधान यदुवंशी पुत्र उत्पन्न हुए थे। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10,000 हुए थे। और श्रीदेवा से वसु, हंस, सुवंश आदि पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनमें से 7 के नाम कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋतुजु, समदर्न, भद्र और शेषा अवतार बलराम। उनके 8 पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सुभद्रा देवकी की कन्या थी। देवकी के प्रथम 7 बालकों को कंस ने पत्थर की शिला पर पटक कर मार डाला था, क्योंकि उसे पता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। परीक्षित, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान श्री हरि अपने अंश से और अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। भगवान श्री हरि सभी के दृष्टा और असंग आत्मा है। भगवान श्री हरि सभी के दृष्टा और असंग आत्मा है। योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म और कर्म का कोई कारण नहीं है।
उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनकी कृपा से ही जीव माया को अलग करके आत्मा के स्वरूप को पहचान पाता है। जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ अवतार लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके विषय में देवता भी अनुमान नहीं लगा सकते। राजन, पृथ्वी का भार उतारकर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले अपने भक्तों पर अनुग्रह का द्वार खोल दिया। उनके यश और लीलाओं का श्रवण करने मात्र से ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है। उनके यश और लीलाओं का श्रवण करने मात्र से ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है। उनका यश लोगों के हृदयों को पवित्र करने वाला तीर्थ है और संतों के लिए साक्षात अमृत है। प्रभु श्री कृष्ण की श्यामल गात, प्रभु श्री कृष्ण की श्यामल गात सर्वांग सुंदर थी। उनका मनोहर विग्रह अपनी प्रेमपूर्ण मुस्कान से सभी को आनंद से भर देता था। उनकी शोभा अद्भुत और निराली थी। व्रज, मथुरा और द्वारका में उन्होंने अनेक शत्रुओं का संहार किया और दुष्ट तथा पापी राजाओं के विनाश के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध रचा। अर्जुन के द्वारा संसार को अपना विश्व रूप दिखाते हुए और उद्धव के माध्यम से गोपियों को आत्म तत्व का उपदेश देकर वे अपने परम धाम को सिधार गए। यहाँ 9वां सिकंद पूरा हुआ, लेकिन इसको थोड़ा अध्ययन करें, 2-4 चीजें थोड़ा समझने जैसी है। और कल मैंने थोड़ा पहले आपको कहा था कि पितरों के लिए एक चीज ये भी करो, सुबह जब आप घर से निकलते हो, अच्छा माताएं बैठी है तो सास भी और ससुर भी, ये भी पितरों में आते हैं। खाली माता पिता नहीं, सास ससुर भी पितरों में आते हैं। अब ये क्या, कई बार हमको सोच के बोलना पड़ता है। अब आप सब सांसें बैठी हो और मैं सिखाऊं कि भाई सांस को कैसा चलना चाहिए, तो ये सिखाना चाहिए। बहू के लिए नहीं सिखाना चाहिए, कहा बहू थोड़ी हो, बहू हो लेकिन कभी थी, अभी नहीं हो। अभी मुझे कोई ज्ञान देना चाहिए तो सांसों को ध्यान देना चाहिए, बराबर ना। कौन से आदमी बैठते हैं वो देख के ध्यान देना पड़ता है। मैं एक जगह कहीं पहले बचपन में ऐसी गलती हो जाती थी। उन सब बुजुर्ग बैठे थे 80 बरस के, और मैं कह रहा था कि बेटों को ऐसा होना चाहिए। अब सब हंस रहे थे, मुझे पता नहीं कि भाई क्यों हंस रहे हैं। मैं जब गद्दी से उठा तो 2-4 आदमी आए जो एकदम मेरे करीब थे। बोले भाई साहब अब बुरा मत मानना, 90 बरस के हम बुढ़े हो गए, अब आप बताओ कि बेटे को कैसे चलना चाहिए। चिड़िया चुग गई खेत भाई साहब। अब तो ये बताओ कि बाप को कैसे चलना चाहिए, अब तो ये बताओ कि माँ को कैसे चलना चाहिए, अब तो ये बताओ कि बेटों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक सीधी सा मैं आपको मस्त नियम दे दूं, एक नियम से आपके जीवन के बहुत सारी समझो परेशानियां जा सकती है। इस उम्र में आए ना, आके चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। नहीं, गम तो मैं खाने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि गम खाना थोड़ा कठिन हो जाता है। पहले चुप हो जाओ। नहीं सुनो, आपके सवाल के सब जवाब आ जाएंगे। गम बाद में आएगा, पहले वाणी पे तो वर्चस्व हो जाए। पहले आपकी चाबुक आपके ऊपर जो चल रही है, आपके इंद्रियों की जो चाबुक आपके ऊपर, हम क्या है पता है, बिना लगाम के घोड़े हैं। इंद्रियां यहां भी देख लेगी, वहां भी देख लेगी, कान कुछ भी सुन लेंगे, जबान कुछ भी बोल देगी, जबान कुछ भी खा लेगी। इंद्रियों पे हमारा है ही नहीं, ऊपर का स्वामित्व तो ही नहीं है। लेकिन वो स्वामित्व कब होता है? सबसे पहले
अब आंखों को आप कितनी देर रोकोगे? किसी को रोक सक, आंख बंद करके आप 15 मिनट बैठ के दिखाओ मुझे। ये कई लोग कहते हैं कि भाई संसार बहुत फास्ट चलता है, अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। आपको कभी देखना हो ना 15 मिनट कितने बड़े हैं, आंख बंद करके बैठ जाना और मन में सोचना अब 15 मिनट मुझे आंख खोलनी नहीं है। आप कम से कम 15 बार उठ के खोल के देखोगे 15 मिनट अभी नहीं हुए, 15 मिनट अभी नहीं हुए। और ऐसे कितने 15 मिनट हम जीवन में खा गए। हमारा काल भगवान हमारे 15-15 मिनट करके कोई 60 बरस का हो गया, कोई 70 बरस का हो गया, कोई 75 बरस का हो गया। इसमें 15-15 मिनट कितनी बार आए। लेकिन क्या कभी आपको पता चला टाइम इतना धीरे चलता? वो तो जब आप अंदर आते हो ना तब पता चलता है कि समय बहुत धीरे चलता है, बहुत आराम से चलता है, सेकंड सेकंड चलता है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। आप कभी ये भी ट्राई करके देखना, चलो ना ये 15 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, खाली 5 मिनट। 5 मिनट तो बिठाते हैं। हाँ 5 मिनट से ध्यान बिठाते हैं। हाँ बिठाते हैं, लेकिन मैं तो दूसरा कुछ कहता हूँ। 5 मिनट अगर बिना आंख खोले आप बैठ गए, कोई बिठाए नहीं, आप अकेले में, मैं बोल रहा हूँ, किसी संत की हाजिरी में नहीं, संत की हाजिरी में बैठे तो फिर तो क्या बात है, फिर तो आप 1 घंटा भी बैठ सकते हो। यहाँ बैठ के आपका आधा घंटा, अभी यहाँ पे कई बार पौना घंटा 1 घंटा सत्संग हो जाता है, आधे घंटे के ऊपर ही हो जाता है। आपको लगता है कि इतना जल्दी कितने कैसे हो गया? कई बार लगता होगा, कई बार तो मुझे लगता है तो अभी तो कथा शुरू की, अभी पौना घंटा कैसे हो गया? आपको भी अनुभव होता होगा। यहाँ बैठ के सत्संग में इतना फास्ट समय चलता। आप जब अकेले में बैठते हो, आप आज रात जाके घर रात को ट्राई करना, आप सोने से पहले 15 मिनट बैठ जाना। अच्छा, उसके अंदर भी और समय ज्यादा चाहिए ना कि समय कैसे चल रहा है। आपको कोई काम है, वो काम छोड़ के अब आंख बंद करके बैठ जाओ कि उठूंगी 15 मिनट के बाद ये काम करूंगी। अब 15 मिनट बैठ के दिखाओ मुझे, नहीं बैठा जाएगा। आपको बार बार आएगा कि अभी 15 मिनट नहीं हुआ, अभी 15 मिनट नहीं हुआ। यहाँ पौना घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। कारण 2 है, एक तो श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत, और दूसरा गुरुओं के शरण में बैठे हुए हो। दोनों बातें हैं। जहां गुरुओं की शरण आई, जहां भागवत की शरण आई, ऐसे कहा जाता है एक अभी जो चल रहा है ना, कलयुग का काल है। अगर ऐसे देख लो जो 4 युग है, आपको पता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये कलयुग है ना, ये समझो नालायक बच्चा है परमात्मा का। अब लोग नालायक, सही में नालायक, लेकिन सतयुग बाकी के युगों के मुकाबले में कलयुग थोड़ा नालायक है। आपने कभी नालायक लड़के को घर पे देखा हो तो बाप की नजर चुरा के भागता रहता है, ये मैंने देखा है। कई बार मैंने भी भागा हुआ है थोड़ा। समझा, स्कूल में कभी लेसन नहीं करके आते थे स्कूल का, मेरे पिताजी आगे पहले यही पूछते थे, लेसन किया, स्कूल में क्या पढ़ाया, अच्छा कल क्या बोला था मैंने। मेरे 3-4 पढ़ाइयाँ चलती थी, भागवत की भी चलती थी, पिताजी बैठ के सत्संग सुनाते थे। और मुझे पता है पिताजी सामने आएंगे, पहले पूछेंगे कल भागवत में क्या बोला गया था। अब इसके लिए हमको भागना पड़ता था। जिस बच्चे की तैयारी नहीं की जाती है, बराबर नहीं होती है, वो भागता रहता है। अब कलयुग भी थोड़ा भटकाता है लोगों को, तो भगवान से डरता रहता है। और ऐसे कहा जाता है इस एरिया के अंदर कलयुग की ताकत नहीं है कि आपको कलयुग आके हैरान कर सके। यहां से बाहर निकले कलयुग वापस पकड़ लेगा, लेकिन अंदर उसकी ताकत नहीं है कि यहाँ पे आके कलयुग आपको, इस पांडाल के अंदर, इस मंदिर के आके अंदर आपको कलयुग परेशान करे। उसकी औकात नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, ऐसा किसी युग के लिए नहीं कहा गया। सतयुग, द्वापर, कल, किसी युग के लिए नहीं कहा गया, खाली इसके लिए। क्यों? क्योंकि जितना मैं फिर दोहरा दूं, कलयुग यानी बिगड़ा हुआ परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का ही बच्चा है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी, सबसे बड़ी खासियत दी गई। दूसरे युगों में बरसों बैठ के तपस्या कर लो
और इसमें आप 10 मिनट संसार को छोड़ के अकेले में बैठ जाओ, हो गई भक्ति वैसा। मैंने आपको कहा 15 मिनट 10 मिनट आप बैठ के देखना, शुरुआत यहीं से करो। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग के लिए 2 बातें कही गई, एक तो नाम सिमरन और दूसरा दान पुण्य। शरीर शुद्धि के लिए दान पुण्य कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन। ये पूरे जो ग्रंथ है ना, पूरे मन पे आके अटकते हैं, घुमा फिरा के मन पे ही लेके आएंगे, क्योंकि मन ही बिगड़ा हुआ है और कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर भी बिगड़ा है तो मन में कुछ चाहिए, इसके लिए कुछ खान पान चाहिए। आदमी को 2 रोटी चाहिए। कई लोग बोलते हैं 2 रोटी के लिए इतने नाटक होते हैं, 2 रोटी के लिए नहीं होते हैं। जो मन बुद्धि में मन बैठ गया है ना, उसको पता नहीं कितना चाहिए, कोई लिमिट ही नहीं है। पेट 2 रोटी से भर जाता है, आपका मन 2 रोटी से भर जाता है। अगर भर जाता तो फिर रावण का क्यों नहीं भरा? नहीं भरता है भाई साहब। एक खोपड़ी से ना, अपने खोपड़ी गोलियों पूरी थती नहीं, ऊपर का भेजा, ये जो भेजा है ना, पता नहीं भेजे में परमात्मा ने क्या भेज दिया। बस कुछ भी भेजते रहो, कभी पूरा होता ही नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूं, रोज 5 मिनट उठ के रोज सुबह बैठ के आप खुद को चेक करो, आत्मनिरीक्षण करो और अपने पास आओ। सबसे पहले मैं आपको याद हो तो मैं 4 नियम बार बार देता रहता हूं। जवाबदारी पूरी करो, अधिकार छोड़ो, और तीसरा कुछ जो हो सके दान पुण्य करो, जो कलयुग के लिए मन कहा गया। शरीर शुद्धि के लिए, और शरीर शुद्धि से फिर मन भी शुद्ध हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, वैसी वाणी। तो मन शुद्धि के लिए सबसे पहले शरीर की शुद्धि चाहिए। आपका पैसा शुद्ध होना चाहिए। बुद्ध भगवान कहीं जा रहे थे, बुद्ध भगवान ने अपने शिष्य को कहा, बोले बेटे वहां से आ रहे थे तो तालाब था, वहां से पानी भर के लाओ। और बुद्ध भगवान का शिष्य गया और थोड़ी देर के बाद लौटा। तो बुद्ध भगवान ने पूछा, बेटे बेटे काफी समय हो गया तुझे, इतना समय क्यों लगा? बोले बाबा वहां पे किसी ने पत्थर मार दिया था, तो जो मिट्टी थी ना ऊपर आ गई थी। तो जब तक मिट्टी नीचे नहीं हो तो ऐसे में कैसे पानी लेके आऊं, आप कैसे पियोगे? तालाब का पानी था और तालाब में किसी ने पत्थर 2-4 फेंक दिए, तो नीचे का जो मिट्टी था ऊपर आ गया। वो मिट्टी पानी से मिल गई थी, जब तक मिट्टी नीचे ना आए तब तक पानी में कैसे भर गया? बुद्ध भगवान ने कहा, बेटे कल परसों तू कुछ पूछ रहा था कि वो परम तत्व कैसे मिले। बोले जब तक संसार की मिट्टी नीचे नहीं बैठेगी ना, ये माया जब तक नीचे नहीं बैठेगी ना, तब तक ऊपर वो राम या कृष्ण या शंकर, वहां तो बुद्ध भगवान तो भगवान को नहीं मानते थे, वो तो अपदीपो भगवान। वहां तो अगर बुद्ध भगवान को आप मान समझो ना, बुद्ध भगवान समझने के लिए थोड़ा कोई ज्ञानी आपके साथ होना चाहिए। बुद्ध भगवान को अकेले मत सुना करो, अकेले ग्रंथ उनके न मत पढ़ो, आप नहीं समझ पाओगे। उसको गुरुओं की हाजिरी में बैठ के पढ़ा जाता है या समझा जाता है। तो बुद्ध भगवान को जब कहा, बुद्ध भगवान ने कहा, बोले बेटे वो जो परम तत्व तुझे चाहिए ना, तो इस संसार की मैल बिठानी पड़ेगी। और मैं अपने अर्थों में कई बार कहता हूं, आपको पता है जब तक तीखे पकोड़े आपको मीठे लगते हैं ना, तब तक मीठा राम आपको फीका ही लगेगा। तो पहले तीखे पकोड़े अपने दिल से निकालो तो सही बात, मन से तो निकालो। जीवन में आज भी आप आनंद पा सकते हो, शर्त इतनी है पहले आपका अनशुद्धि हो। अनशुद्धि हो यानी उसके बाद अगर आपने जो पैसे कुछ भी खाया पिया ना, वो आपके मन को शुद्धि करेगा। जहां तक आपने खा लिया, किसी से हाथ से भी खा लिया, वो भी नहीं चलता है। आपका अन्न भी शुद्ध हो। अच्छा कैसे विचारों से बनाना है, मैं आपको पितृदोष कह रहा था, यहां से भी पितृदोष लगता है। आपके घर में खाना बनता है, अगर भगवान को भोग लग के आपको खाना नहीं आता है, कभी न कभी आपकी पीढ़ी में पितृदोष आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवान को अर्पण करके आपने नहीं खाया।
भले आपका पैसा शुद्ध है, लेकिन समर्पित भगवान को किया जाता है। आप किसी भी संत को देखना, आप उनके सामने रोटी रखो, फिर वो सबकी अलग अलग रीत है। कोई आंख बंद करके कैसे परमात्मा को याद करता है, वो अंदर उसको पता। भले 1 मिनट के लिए, लेकिन परमात्मा को याद कर लेगा। परमात्मा, आपकी वजह से मुझे खाना मिला है, इसमें जो अशुद्धि आ गई हो ना, वो निकाल दो। यही तो माता मीरा करती थी। जहर का प्याला आया, अब ये जहर का प्याला भगवान को अगर भोग लगाया नहीं होता, शायद मीरा मर जाती। लेकिन मां मीरा का पक्का नियम था भगवान को भोग लगा के खाना। भगवान ने सोचा, बेटे रोज तू खिलाती है, आज तेरा जहर ही सही। संसार ने जो तुझे दिया है, तूने मुझे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इतना कर लो, परमात्मा को भोग लगाने के बगैर कभी मत खाओ भाई। और ऐसे तो ग्रंथों में कई जगह ऐसे आता है, परमात्मा को भोग लगाने के सिवा जो आप खाते हो ना, मुझे माफ करना, मैं ग्रंथों की बातें बता रहा हूँ, बोले आप पाप खा रहे हैं, आपका अधिकार नहीं है भोग लगाने के पहले खाने। और सबसे बड़ी बात, वो जो भोजन है ना आपका शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध भोजन आपका शुद्ध मन लाएगा, और शुद्ध मन परमात्मा को समर्पित किया जाता है। और शुद्ध मन से मेरा भगवान राम, मेरा भगवान कृष्ण, मेरा शंकर भगवान सब राजी हो जाते हैं। लेकिन मन शुद्ध हो तो, मन शुद्ध कैसे होता है? जैसे अन्न वैसे मन। और पानी भी। और कई बार आप कोई भगवान न करे बीमार हो, आपके घर में बीमारी नहीं छूट रही हो ना, एक छोटा सा इलाज मैं आपको दे रहा हूं। जब भी उसको पानी दो ना, कोई घर की उसकी माता हो या उसके पिताजी हो, वो है तो क्या बात है, बच्चा बीमार हो तो। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि बड़े बीमार होते हैं, माँ बाप बीमार होते हैं, तो बहू हो या बेटा हो, हाथ में पानी ले ले, और पानी लेके वो परमात्मा का 5-7 बार नाम स्मरण कर ले जो गुरुओं ने आपको दिया। और वो पानी को एक प्रार्थना करो कि इसमें अमृत बन जाए, और मैं जिसको पिला रही हूं इसका दुख निकल जाए। अब करके देख लो भाई साहब, आप यकीन करो न करो, ये हमारी गुरु गद्दी मेरे पिताजी यही करते थे, यही करते थे। अच्छा गजब है, एक ही वाणी से किसी की टीबी निकल जाएगी, किसी का बुखार निकल जाएगा, एक ही वाणी से। गुरुओं की वाणी एक ही है। मैं पिताजी को बोलता था, बोले बाबा आपने इसमें आपने कौन सी गोली डाली? बोले राम नाम की गोली डाली। राम नाम की गोली से सब मिट जाता है, लेकिन विश्वास हो। और एक बात दूसरी कहूं, विश्वास नहीं है ना, करके देखो, विश्वास भी बैठ जाएगा। करके तो देखो ना, या तो विश्वास हो तो काम हो जाता है, या तो काम करो तो विश्वास हो जाता है। दोनों बातें आपके हाथ में है। विश्वास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी इतना कोई, जब तक जीवन जिंदे हो ना आप तब तक बाजी आपके हाथ में है। अच्छा, जब तक जिंदे हो और जब तक आपकी सोच आपके पास है, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, भगवान न करे अभी थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना। 2-4 दिन पहले कोई माता आई थी, भंडारा करते हैं गुरुओं के दरबार में, तो कोई माता आई थी, बोले भाई साहब पहले मैं आपको कुछ देती थी, आजकल नहीं दे पाती। मैं बोला माता मैंने कहाँ पूछा, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। बोले नहीं बाबा, ये बात भाई साहब बात सुनो, मेरे पति जिंदा थे ना तो मुझे कुछ देते थे, उसमें से बचा के मैं कुछ देती हूँ। आजकल बहू बेटे देते नहीं है, कैसे मैं आपको दूं? मैं बोला माता मैंने कहा मांगा, आओ भंडारा खा के जाओ। गुरुओं की साइयों की दरबार, तो भंडारा हमारा थोड़ी है, हमारी ताकत ही नहीं हम भंडारा चला सके। हम खुद को नहीं चला सकते, भंडारा कहाँ से चलाएंगे? ये तो गुरु नानक के भंडारे होते हैं, टेवराम साईं के भंडारे होते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ से भी पितृदोष होता है। आपकी माँ को, आपकी सास को, आपके ससुर को कुछ दान करना, उसको दे दो। 17 जगह अपनी अक्ल मत लगाओ, जहां नहीं लगानी है वहां मत लगाओ। और जो हो सके आप इतना किया करो, जहां भी आपकी इच्छा हो, जहां आपको अच्छे आदमी मिले वहां दान पुण्य करते रहो। आपका मन भी शुद्ध होगा, आपका शरीर भी शुद्ध होगा, आपके जीवन में कम से कम पितृदोष नहीं आएगा। और सबसे, चलो सब हो गया, सब गलतियां हो गई, कुछ नहीं हो रहा, एक काम करो, सबसे आसान तरीका,
राम नाम की कॉपी ले लो, राम राम लिखते जाओ, सबसे बढ़िया है। आप बोलोगे ये नहीं होता है, एक पन्ना रोज का लिखो ना, एक से शुरुआत करो ना, फिर आनंद हो जाए तो फिर दूसरा लिखना, फिर आनंद आए तो तीसरा लिखना। ये दारू जो पीते हैं पहली बार में थोड़ी बोतल पीना शुरू कर देते हैं। दारू पीने वाले को अक्ल है, धीरे 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 बढ़ा जाता है। राम लिखने वाले को पता चल जाए कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा ये भवसागर है ना। अच्छा, ये भवसागर का नाम भी मस्त है। भव यानी जिसमें भय लगता है, ये भवसागर है। नानक दुखिया सब संसार, इसमें दुख है, लेकिन दुख में से अगर सुख निकालना है ना तो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शंकर को, जो आपका प्यारा भगवान हो और जो गुरुओं ने आपको नाम दिया है। ये हमने तो कितने हमारे माँ बाप को मैंने देखा, कोई भी माता आती के बुखार है, बस वो जल पढ़ के दे दिया, 3 दिन में उसका छुटकारा। उसका मतलब ये नहीं कि दवा नहीं लेनी है, गलत अर्थ मत लेना। दवा और दुआ। कोई माता बीच में हमारे पास, कुछ मेरे मम्मी की बात है, पुरानी बात है, मेरी माता के पास कोई आया था, बोले ये इतने डॉक्टर बदल दिए, कुछ हो नहीं रहा, तकलीफ नहीं मिट रही है। मेरी माता ने बोतल में पानी भर के दिया और वो जल बना दिया, गुरुओं का नाम उसमें डाल दिया, बोले ले जा बेटे। बोले बाबा माता इससे क्या होगा, 8-10 डॉक्टर तो बदल दिए। बोले वही डॉक्टर चालू रखो, आगे चल के फर्क हो जाएगा। उसी डॉक्टर से, वो जल पीने से, वो गुरुओं का अमृत पीने से, वही डॉक्टर आपको गोली बदल के देगा, या वही गोली आपको काम आ जाती है। कुछ दुआ, कुछ दवा। अपना जीवन बनाते चलो, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। व्यर्थ का कहां जा रहा है? व्यर्थ यही जा रहा है इंसान सोचता नहीं है मेरा होगा क्या। मैं फिर दोहरा दूं, बड़ों ने जो आपको जीवन दिया है ना, उसको व्यर्थ मत गवाओ, व्यर्थ मत गवाओ। उसको नाम स्मरण में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ। और ऐसा नहीं कि आपके, मैं पैसा ही कह रहा हूं, ऐसा नहीं, आपके पास जो है वो दान कर सकते हो। मुझे कई लोग बोलते हैं बाबा जी अब ये भाई साहब आपके पास ये वाणी है तो आप दे रहे हो। हाँ, अरे हमारी यही भागवत के अंदर अभी ये 10वां सेकंड शुरू होगा। वो गोपियां कृष्ण के सामने कहती हैं, बोले भूरी दा जना, भूमि में सबसे बड़ा कोई दानी हो ना तो भागवत की कथा करने वाला, और बड़ा कोई लेने वाला हो ना तो भागवत की कथा सुनने वाला। जीवन में इतना कर लो, बहुत कुछ कर लिया, शांति कहां है भाई? शांति बिना भगवान के कभी हो नहीं सकती है। 1-2 पेज चालू करो, राम राम लिखना। और यहाँ पे तो आपको जितनी भी समझो गीता प्रेस की किताबें हैं, उसको किताबें तो कहना बुरी बात है, वो जितने भी ग्रंथ हैं गीता प्रेस के, अब इसको भी कॉपी मत कहा करो, ये कॉपी नहीं है भाई साहब। राम नाम लिखने के बाद ये कॉपी कैसे हो सकती है? ये ग्रंथ हो गया बहुत से बड़ा, बहुत सबसे बड़ा। अरे ग्रंथ खाली ऐसे थोड़ी होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो ग्रंथ नहीं हुआ। अरे ऐसे कहते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ था, बैठ के पढ़ रहा था गीता, आंख में से आंसू निकल रहे थे। आया गुरुजी, बोले बेटे तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तू क्या पढ़ रहा है गीता में? और तूने गीता भी पकड़ी है तो उल्टी पकड़ी हुई है, पता ही नहीं कि उल्टी गीता है, और तू क्या पढ़ रहा है इसमें? अनपढ़ आदमी है तू। बोले बाबा एक बात बताऊं, मैं खुद को कोसता हूं कि बचपन में मैंने पढ़ा होता तो भगवान कृष्ण ने जो वाणी बोली थी ना तो कुछ तो समझ पाता मैं। और इसके लिए मेरे पर भगवान के प्रेम में मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं गुरु ने शिष्य के चरण में सिर झुकाया, बोले बेटे तूने पा लिया, मैं रह गया। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा ही परमात्मा को पहुंच सकता है। आपके पास प्रेम है कि नहीं गुरुओं के वाणी में? सत्संग से प्रेम है कि नहीं? ध्यान सत्संग में है कि नहीं? ध्यान है तो बाबा जी आज भी दर्शन दे सकते हैं। और एक बात याद रखना, भगवान कभी आपके जीवन में आए ना आए
वो भगवान को पता, उसका किसी को पता नहीं है कब हमको दर्शन देगा। लेकिन एक चीज है, आप फूल लाते हो, फूल दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन उसकी सुगंध आपको आती है कि नहीं? बस इस तरह अगर भगवान हमारे जीवन में आए ना आए, लेकिन उसकी अगर शांति भी आए ना, तो भी बहुत कुछ मिल रहा है। और इसके लिए जितने भी श्लोक देख लो, शांताकारं भुजगशयनम, सच्चिदानंद, जिसमें से आनंद आता है, जिसमें से शांति बरसती है। जैसे फूल अपनी सुगंध को नहीं छोड़ सकता, वैसे परमात्मा अपने आनंद को, अपनी शांति को नहीं छोड़ सकता। 15 मिनट आंख बंद करके जिस दिन बैठ जाओ और अंदर से आनंद आने लगे, सबना समझना परमात्मा आया है, लेकिन अभी तक वो अर्जुन वाली आंखें नहीं दी है, इसके लिए भगवान दिख नहीं रहा है। इतना समझ लेना। भगवान अर्जुन को भी जब दिखा रहे थे अपना स्वरूप, तो कहां उसको दिख रहा था? अरे भगवान ने आंखें दी, फिर भी उसको नहीं दिख रहा था, फिर भी कह रहा था, बोले बाबा ये आपका बंद करो, मुझे तो वो सौम्य रूप चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जब आपके जीवन में शांति हो, आनंद हो, और वो तो बहुत आसान है। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं ना, आपसे नाराज न हो, इतना याद कर ले, इतना हो जाए ना, बहुत हो जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप उसको नाराज न करो, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। आप देख लो कि आपका रास्ता सच्चा है कि नहीं है। अगर रास्ता सच्चा है तो फिर कोई चिंता नहीं है। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे 9वां सेकंड पूरा हुआ है, कल से हम 10वें में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वां सेकंड ऐसे कहा जाता है भागवत का दिल है, और भगवान कृष्ण का दिल है। तो यहाँ से दिल की बातें चलेगी, लीला की बातें चलेगी, भगवान की लीला की बातें, लीलाएं जो भगवान ने की है ना, उसका भी सुमरन करो ना, ऐसे ही दुख निकल जाता है। तो मैं आपको कह रहा था, बराबर ध्यान देना इस चीज को, जीवन को थोड़ा चेक करते चलो, कहां से हमको दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है। कई लोग होते हैं आपसे बिना कारण के नाराज हो जाएंगे। एक सच्ची बात बताना, भगवान के दुश्मन लोग है कि नहीं है? बहुत है। अरे जब भगवान धरती पे था तब भी उसके दुश्मन थे। ये शिशुपाल महाराज कौन था? वो मुझे यहाँ पे एक शीला माता आती है, बोले भाई साहब अब शिशुपाल को भी महाराज कह देते हो। तो बोला भाई हमारे लिए तो महाराज है, हम पापी हैं, शिशुपाल हमसे अच्छा है, भगवान के मुकाबले में बुरा है। लेकिन थोड़ा समझना, शिशुपाल महाराज कौन था, वे कंस कौन था? ये भगवान के सामने उसके दुश्मन थे ना। अब भगवान के होते हुए अगर दुश्मन हैं, तो आज तो कितने भगवान के दुश्मन। एक छोटी सी कहानी मैंने शायद आपको बताई थी, फिर से मैं दोहरा दूं। एक संत का दरबार था, रोज उसका नियम था। अब इसका अर्थ गलत मत लेना, उसके मैं जो कह लूं, पहले कहानी सुन लो। ऐसे कहा जाता है कि उसने माला रखी हुई थी, बोले एक माला करो और एक बार की थाली खा लो, शाम को आओ वापस एक माला करो और खाना खा लो, रात को भी आओ एक माला कर लो और रात का खाना खा लो, फ्री ऑफ चार्जेस, कुछ देना नहीं है, देना हो तो आपकी इच्छा, नहीं देना हो तो आपकी इच्छा, खाना खा के निकल जाओ। एक बंदा जिंदगी में पहली बार कोई एक आया, 35-40 बरस का लड़का आया, बोले खाना दो। गुरु ने बोला, बोले माला ले ले। बोले नहीं, मैं तो नाम सुमरन नहीं करूंगा। बोले किसकी माला नहीं जपेगा? अब गुरु को लग रहा था भाई ऐसा बोल दे कि राम की माला नहीं जपेगा, तो एक बार भी राम तो बोल दिया ना। तो बोले जो आप बोल रहे हो ना वो नहीं बोलूंगा। ये दुष्टों की कोई कमी नहीं है वैसा, दुष्टों की कमी नहीं। दुर्योधन पहले भी थे, आज भी है, कभी दुष्टों की आज भी कमी नहीं है। तो बार बार जब गुरु ने बोला, बोले बाबा कितना भी अक्ल लगा लो, आप जो बोल रहे हो ना मैं नहीं बोलूंगा। अब गुरु को आ गया गुस्सा, बोले निकल बाहर, तेरे जैसे को हमको खिलाना नहीं। और ये जब निकला और गुरु अपने रूम में जाके आराम करने लगा, अंदर से आवाज आई, बोले बाबा बेटे आज तूने कुछ गलत कर दिया।
बोले बाबा लग रहा है मेरा भी मन बेचैन है। बोले बाबा क्या किया मैंने? एक बात बताऊं आपको, इसके यही कहानी से मैं आपको लेके बोल रहा हूं। अगर आपका कभी मन बेचैन हो ना, अंदर से चेक करो मन बेचैन क्यों है, अंदर से जवाब आएगा। और आनंद हो तो भी चेक करना आनंद क्यों है। आनंद इसके लिए होगा, गुरुओं का सत्संग आपने सुना होगा, राम नाम लिखा होगा, गुरुओं का नाम स्मरण किया होगा, किसी को 10 रुपया दान दिया होगा, बड़ों के चरणों में नमस्कार किया होगा, बड़ों को भोग, परमात्मा को भोग लगा के खाना खाया होगा, जो ग्रंथ बताते हैं वो किया होगा, इसके लिए मन में आनंद होगा। और वो सब उल्टा कर लो तो मन में अशांति होती है। तो बोले बाबा अशांति तो मुझे लग रही है। बोले बेटे वो जो खाना आया था उसको क्यों नहीं खिला? अरे बोले बाबा क्या बोलूं उसके लिए आपको, एक बार राम नहीं बोलता। अच्छा ऐसा भी नहीं बोलता है कि मुझे राम नहीं बोलना है, इतना भी बोल देता तो भी मैं उसको खिला देता। बोले बेटे उसकी उम्र कितनी थी? बोले बाबा 35 से 40 के बीच का बंदा था, थोड़े सफेद बाल थे, 35 से 40 का बीच का था। बोले बेटी 35-40 बरस जैसे ने कुछ खाया होगा। ये भी किससे बात हो रही है? भक्त और भगवान के अंदर में बात हो रही है, वो संत की और भगवान के अंदर में बात हो रही है। आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकती है। अब थोड़ा संसार को छोड़ो तो सही, थोड़ा माया को हटाओ तो सही, वो मिट्टी नीचे गिरने तो दो, पानी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। जैसे मैंने बुद्ध भगवान का आपको बताया, वो बार बार जब कहने लगा, बोले बाबा बताओ तो सही क्या किया मैंने? बोले बेटी 35-40 बरस का वो बंदा था, 2-3 बार खाना दिन में खाता होगा कि नहीं? बोले हाँ बाबा खाता तो मेरे से ज्यादा होगा क्योंकि हट्टा कट्टा था। बोले बेटे 3 बार वो खाना खाता है और मेरा नाम नहीं जपता है, फिर भी मैं उसको खाना देता हूं, और तू मेरे से भी बड़ा हो गया। किसी संत ने कहा, अरे संत इतना ऊपर मत जाना कि भगवान तेरे से छोटा लगे। अरे संत इतना ऊपर मत जाना कि भगवान तेरे से छोटा लगे। और कोई भी सच्चा संत कभी भगवान को नीचे थोड़ी रखेगा। हाँ भगवान भले बोलेगा कि गुरु सबसे ऊंचा, लेकिन गुरु बोलेगा नहीं बाबा ऊंचे तो आप ही हो। एक बात याद रख लेना, ये अगर पक्का हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बोले भाई राम नाम मैं भी नहीं लिखूंगा। आपकी ताकत हो तो करना, और ताकत नहीं हो तो गुरुओं के चरणों में झुक जाना, परमात्मा के सामने झुकना बहुत मस्त है भाई। एक बार एक संत ने किसी बात मस्त कही थी, बोले 1 घंटा परमात्मा के चरणों के दास बन जाओ, 23 घंटे आप राजा बन जाओ। सही है, ये तो हकीकत है। राजा यानी किसी को डोमिनेट नहीं करना है, किसी को समझो सजा वजा नहीं देनी है, लेकिन आनंद मेरा हो गया। 1 घंटा गुरुओं के चरणों में मजे से बैठ जाओ, और वो 1 घंटे के अंदर न कम ज्यादा हो तो आपकी मर्जी, लेकिन 1 घंटे से कम ना हो। 1 घंटा जिसका बराबर घंटा बज गया ना, उसके 23 घंटे मजे से जीते हैं। और आप बोलोगे आप करते हो, मैं जो कहता हूं वही मैं जो मैं करता हूं वही मैं कहता हूं, जो मैं नहीं करता वो मैं कभी नहीं कहता। कभी मैं थोड़ा गर्म स्वभाव का हूं, आपने देखा होगा मैं गुस्से के ऊपर इतना कभी सत्संग नहीं करता, क्योंकि मेरा ही नहीं निकला, आपका कैसे निकालूं। बाकी दूसरी संसार के दूसरी चीजों से थोड़ा हटके हैं, थोड़ा दूसरा निकल जाए, थोड़ा काम निकल जाए, थोड़ा लोभ निकल जाए, थोड़ा अहंकार निकल जाए, सब हम थोड़ी निकाल सकते हैं, सब हम नहीं निकाल सकते हैं। आप जहां हार जाओ ना, वहां गुरुओं के चरणों में बैठ जाओ, बाबा लोभ मैंने थोड़ा बहुत निकाल दिया है, थोड़ा बहुत आप निकाल देना, अपमान थोड़ा बहुत मैंने निकाल दिया है। अब कभी आज की माताओं को देखना, कोई माताएं बैठी हो बेची हो तो माफ करना, झाड़ू मारती है, थोड़ा बहुत तो कचरा रह ही जाता है, फिर वो बड़ी सांस आके वापस मारती है, वो देखती है, बोले देख ऐसे झाड़ू होता है। बस इसी तरह गुरुओं के चरणों में लोभ निकल गया, लेकिन पूरा कहाँ निकलता है भाई, वो तो गुरुओं की कृपा से होता है। मोह कहाँ पूरा निकलता है, वो तो गुरुओं की कृपा से होता है। आपको जितना हो सकता है उतना आप करो, और फिर बैठ के परमात्मा के चरणों में कहो, बाबा मैं हारे,
और जहां इंसान कहता है ना मैं हारा, परमात्मा गले लगा के कहता है बेटे तू ही जीता, बाकी सब हार गए। लेकिन गुरुओं के चरणों में कहना पड़ता है मैं हारा, और जो हारा वो जीता। और ऐसे भी देखने जाओ ना संसार में, हमने जीत जीत के क्या जीता भाई? आपने 2-4 करोड़ बना लिए होंगे, जाते समय करोड़ काम में आते हैं क्या? कुछ साथ में नहीं आता है भाई साहब। अरे जीते जी साथ में नहीं आते। लक्ष्मी आपके घर में पड़ी हो, जरूरी नहीं आपको सुख दे रही है, जरूरी नहीं है भाई साहब। बाकी एक चीज है, हमारे मुरारी बाबू मस्त कहते हैं, बोले किसी को 2-4 लाख होते हैं ना तो उसको मस्ती रहती है कि मेरे पास इतना पैसा है। बोले संतों के पास माला रहती है और बोलते हैं हमारे पास माला है तो माला माल है। हकीकत है जिसके पास माला है और वो नाम स्मरण चलता रहे, क्या बात है भाई साहब। नाम स्मरण करें, गुरुओं के चरणों में बराबर बैठ जाएं और पूरा डूब के बैठे। और जितना मैंने आपको कहा पितृदोषों से दूर होने के लिए जितने आप शुद्ध होते जाओगे वहां पितृदोष नहीं आता, वहां पितृदोष नहीं आता। और एक बार राम का नाम आ जाए, भगवान राम का नाम आ जाए, एक बार भगवान कृष्ण का नाम आ जाए, एक बार भगवान शंकर का नाम आ जाए, जहां नाम आया संसार सब छूट गया। भवसागर से पार उतरने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग दानम इति, दान को सब कहा गया और दूसरा नाम को कहा गया। दाम और नाम ये बराबर समझना, दान और नाम मिलेगा धाम। धाम अगर चाहिए तो दान और नाम, नाम रास्ता है और दान रास्ता शुद्ध कर देता है। तो दोनों हमारे जीवन में सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तन मन